Good morning to all. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 9 of laws of motion. Today's topic is application of Newton's laws of motion. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हमने न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जहां तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता. और थर्ड लॉ में क्या पढ़ा है? टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर कोई बॉडी किसी पे फोर्स लगा रही है 20 न्यूटन तो दूसरी अपोजिट बॉडी भी उस पर कितना फोर्स लगाती है? 20 न्यूटन. ये कौन सा था? थर्ड लॉ. तो ये कैसे एप्लीकेबल है ये देखने वाले हैं आज. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास सरफेस पे कोई दो बॉडी रखी है, इसका मास है m1 और इससे अटैच दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2. अगर मान लो इस पे फोर्स लग रहा है और ये एक्सीलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा? आगे. तो दोनों बॉडी का एक साथ मोशन होगा, दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों? सेम होगा, क्योंकि फोर्स किस बॉडी पे लग रहा है? इस पे. तो दोनों एक्सीलरेट करेंगे, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम. ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन. तो यहां से मास इंटू एक्सीलरेशन. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे F लग रहा है नेट फोर्स इस पे, और टोटल मास दोनों बॉडी का टोटल मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, ये मास हुआ, मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ से m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a. ये सिस्टम पे फोर्स लगा है नेट. ठीक है, अगर हम इनका एफबीडी देखते हैं तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट बॉडी का हम क्या देख रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी को देखो, ये सरफेस पे रखी है. फ्री बॉडी डायग्राम मैंने पढ़ाया था तुम्हें बच्चों लेक्चर 6 या 7 में, किस बॉडी के अराउंड कितने फोर्स अप्लाई होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के अराउंड अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो mg लग रहा है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन. तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रही. अगर वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होता तो ये वर्टिकल भी एक्सीलरेट करता. लेकिन इस सिस्टम का एक्सीलरेशन मतलब कंबाइंड बॉडी का एक्सीलरेशन किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg का. इसलिए बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट नहीं करती, किधर कर रही है? फॉरवर्ड. तो इससे तो कोई मतलब नहीं है. आगे देखो, अब ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ. ठीक है, तो m2 इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ये भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन. ये कौन सा है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इस F की वजह से इसने जितना फोर्स इस सेकंड बॉडी पे लगाया है उतना ही फोर्स m2 ने m1 पे लगाया. तो दोनों ने क्या लगाया? इक्वल फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. और ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पे इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है बच्चों, और इस बॉडी पे कौन सा लग रहा है? इधर से F लग रहा है. तो यहां से कितना हो जाएगा? F एक्सीलरेशन इसका आगे की तरफ है, तो F किसका होगा? पॉजिटिव का. तो F माइनस m इक्वल टू m1 इंटू ये इक्वेशन मिलेगी. वैसे हम सेकंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड बॉडी. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? नहीं आए तो कमेंट करना. तो यहां से देखो सेकंड बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. अब देखो m1 की वजह से इसमें क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगी? इस तरफ, क्योंकि m1 पे कौन किस तरफ किया था? इस तरफ, तो इस पे करेगा. ठीक है बच्चों, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा m2 और बाकी कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, तो क्वेश्चन हमें ऐसा ही दिया जाएगा। ये तो हमारा कंटेंट हुआ। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। 2 block of mass 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure। हमें एक स्मूथ सरफेस पे, सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। इस सरफेस पे 2 ब्लॉक रखे हैं, एक का मास है 4 kg और दूसरे का मास है 2 kg, और 4 kg पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अब लोग दोनों साथ में रखे हैं, 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो दोनों एक्सीलरेट करेंगे और दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। तो इनका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a। ठीक है बच्चों, आगे देखो। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक। ठीक, हमसे पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों का जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या है, सेम आएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमने, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। अगर 2 ब्लॉक है, दोनों आपस में अटैच है, तो इन पे नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। मान लो इस पे नॉर्मल रिएक्शन n1 है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन n2 है, तो n1 इक्वल टू n2 होगा। तो हम क्या मान सकते हैं, n मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन निकालते हैं। ठीक, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, हम पूरे सिस्टम का फिर बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, दोनों ब्लॉक के लिए सेम। तो ये 4 kg, ये 2 kg, ये 4 kg, ये 2 kg। ये हमने पूरी बॉडी का क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक्सीलरेशन दोनों का सेम, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2, मतलब 4 प्लस 2 और एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। 4 प्लस 2 6, तो एक्सीलरेशन कितना मिला हमें, 20/6। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 10/3। तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हुआ हमारा। एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 10/3, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड देखो, अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो दोनों का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस पे कौन सा लग रहा है, 20 न्यूटन। 2 kg की वजह से इधर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही 2 kg के लिए इधर नॉर्मल रिएक्शन और इधर कोई फोर्स है ही नहीं। तो 4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से देखेंगे हम, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 20 माइनस नॉर्मल रिएक्शन। 20 पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन किधर है, जिधर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, सेम हो। तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फोर्स, नेट फोर्स 20 माइनस n इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कितना है हमारे पास, 20 माइनस n इक्वल टू 4 इंटू 10/3। ठीक है बच्चों, यहां से देखो कितना हो जाएगा, 40/3, 20 माइनस n। तो ये होगा हमारे पास n इक्वल टू 20 माइनस 40/3। अब यहां से देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, 20/3। देखो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 20 इंटू 3 60 माइनस 40 कितना हुआ, 20। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20/। ठीक है बच्चों, इससे भी देख सकते हैं हम, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। इस पूरी बड़ी डायग्राम से देखो, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास और ये एक्सीलरेशन, तो 2 एक्सीलरेशन कितना है, 10/3।
तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 20/3। इस फ्री बॉडी डायग्राम से भी कितना है 20/3, इससे भी कितना है 20/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो ब्लॉक थे हमारे पास, फोर्स लग रहा था 4 kg की। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये होगा। हमसे एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन दोनों का सेम होगा क्योंकि इन दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है सेम। तो यहाँ से हमने क्या निकाला एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिली नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रही है सेम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैथ सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, टेक अ स्क्रीनशॉट। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, 3 blocks of mass 3 kg, 2 kg and 1 kg are placed side by side on a smooth surface as shown in figure। कि हमें 3 ब्लॉक दिए हैं, एक का मास कितना है 3 kg, दूसरे का 2 kg, ठीक है, और तीसरे का 1 kg। ये 3 मास दिए हैं और इन पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। देखो साइड बाय साइड अरेंज किया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, साइड बाय साइड अरेंज किया है 3 kg, 2 kg, 1 kg। A horizontal force of 12 Newton is applied on 3 kg block। 12 न्यूटन फोर्स किस पे लग रहा है हमारा 3 kg, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 12 kg। तो 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है किस पे 3 kg ब्लॉक को। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो 3 kg पे 12 न्यूटन लग रहा है, हमसे पूछा है कि 2 kg पर फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। 2 kg पर कितना फोर्स आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, ये 3 kg, ये 2 kg, ये 1 kg। यहां पे लग रहा है 12 न्यूटन। अगर हम पूरे सिस्टम का फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहां से 12 न्यूटन लग रहा है तो तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा सेम। तो तीनों का एक्सीलरेशन क्या हुआ है सेम। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन कर लो, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट मास कितना है 1 + 2 + 3, 3 2 + 1 = 2। और यहाँ पे देखो फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 6 8। तो एक्सीलरेशन कितना मिला हमें 2 मीटर/सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है फोर्स 2 kg ब्लॉक पर। तो 1 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक को हटा दो, सिर्फ किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें 2 kg का, क्योंकि हमसे पूछा है 2 kg पर कितना फोर्स आएगा। तो एफबीडी बनाओ 2 kg की, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम 2 kg का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसको मान लो N1, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है, इसको मान लो N2। ठीक है बच्चों, तो 3 kg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी इस पे N1, ठीक, और 1 kg की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी N2, और बाकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। देखो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इसमें लगता N1 और 12 न्यूटन। 1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो इसमें लगता सिर्फ N2। अब 2 पे इधर से N2 लग रहा है और इधर से N1 लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो N1 एक्सीलरेशन किस तरफ है, तो N1 किसका होगा पॉजिटिव का। ये मैंने बहुत बार बताया बच्चों, जिस तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी उस तरफ फोर्स किसका होगा पॉजिटिव का। तो N1 माइनस N2 ये इस तरफ है, मास कितना है इसका, तो N1 माइनस N2 ही क्या है, इसके लिए फोर्स है। तो N1 माइनस N2 इक्वल टू मास, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 2, तो N1 माइनस N2 इक्वल टू कितना हुआ 4 न्यूटन। समझ में आया बच्चों, और यही फोर्स हुआ किसके लिए 2 ब्लॉक। तो हमसे यही पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो N1 माइनस N2 क्या है, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, तो कितना हुआ 4 न्यूटन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं,
हमें एक स्मूथ सरफेस दिया है, मतलब नो फ्रिक्शन। 3 ब्लॉक दिए हैं और 3 kg ब्लॉक पर 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 2 kg पर नेट फोर्स कितना आएगा। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 और 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2। तो N1 माइनस N2 क्या होगा इसका फोर्स होगा। तो N1 माइनस N2 कितना आया 4 न्यूटन। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या निकालना था एक्सीलरेशन। तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा, मतलब इसके लिए एक्सीलरेशन, इसके लिए, इसके तीनों के लिए एक्सीलरेशन क्या है सेम। तो तीनों का एक्सीलरेशन, तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन कितना मिला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर समझ में आया। फिर आगे हम कल देखेंगे कि अगर इन ब्लॉक्स पे स्ट्रिंग लगी हो, मतलब किसी धागे से ये ब्लॉक बंधे हो तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। If you like the video, then share and subscribe. Thank you.